कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटे देखो, आज हम लोग गणित में उपचारात्मक के अंतर्गत अभाज्य रेखाखंड करना सीखेंगे। हम लोगों ने विभाजिता के नियम सीख लिए। कक्षा 6 वालों के लिए लिखवाए थे मैंने। 2 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 5 से विभाजिता, 7 से नहीं बताई थी मैंने कहा 7 से हम लोग भाग करके देखते हैं, और 11 की विभाजिता इनके लिए बता दिए थे। और बाकी कहा था मैंने आपसे कि आप जो है भाग करके चेक करिए। इतने से अधिकांश काम हम लोगों के जिस स्तर पे हम लोग हैं, हम लोगों के लगभग सारे सवाल इतनी विभाजिता से हमारे हो जाते हैं। कुछ कम पढ़ते तो उनमें एक आध सवाल के लिए हमें आगे करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें 2 से, 3 से, 5 से, 7 और 11 इन्हीं का क्यों देखा, बाकी अंक हमने या संख्याएं हमने छोड़ के दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक अभाज्य संख्याएं और दूसरी भाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है पहले वो समझ लीजिए। वे संख्याएं जो अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं और किसी से भी विभाजित नहीं है, किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, वो कौन सी कहलाती है? अभाज्य। पहले भी मैंने आपको बताया है, आज एक बार फिर से आपको ये बता देता हूं कि अभाज्य संख्याएं हम लोग निकालते कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं पहचानने का तरीका। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 50 तक गिनती यहां पर लिख लेते हैं। 1 से 50 तक की बताऊंगा, आगे की फिर आप लोग समझ जाओगे कैसे की जाती है, आसानी हो जाएगी। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब हमें 1 से लेके 50 के बीच की अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो ये देखते हैं इसमें सबसे बड़ा वर्ग किसका है, किसके वर्ग तैयार हैं। तो देखिए, एकम 1, 2 दूनी 4 अभी कम है, 3 3 9 कम है 50 से, 4 चौक 16 कम है, 5 25 कम है, 6 6 36 कम है, 7 7 49 कम है, 8 2 64 ज्यादा है। तो 7 7 49 तक आया ना, यानी कि हमें 7 तक चेक करना पड़ेगा। 7 या इससे छोटी जो इसके नजदीकी अभाज्य संख्या होगी वहां तक, सही। इससे बड़ी अभाज्य संख्या वहां तक देखेंगे, यानी 8 से पहले जो अभाज्य संख्या है वहां तक का देखेंगे। अब चेक करना शुरू करते हैं। 1 को हम ऐसी छोड़ देते हैं क्योंकि 1 उसकी गिनती में नहीं आती है। पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। अभी गिनती शुरू नहीं हुई है, पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। अब 2 के पहाड़े में जितने भी आते हैं वो कोई भी अभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 के पहाड़े में आ गए। अब 2 के पहाड़े में कौन सा आएगा? 2 4, यानी 1 छोड़ के एक अंक जो है वो 2 के पहाड़े में आएगा। ये छोड़ा 4, ये छोड़ा 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 33 38 40 42 44 46 अब कौन सी सबसे पहली संख्या है जो बची है इसमें? 3। तो ये ही अभाज्य होगी, इसे भी बोले अब 3 के पहाड़े में कौन आएगा? तो 3 का मतलब हर तीसरी संख्या तो 3 के पहाड़े में आएगी, तो यानी कि 2 छोड़ के 3 एकम 3 1 2 3 ये आएगा 3 के पहाड़े में। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
अब पहली संख्या कौन सी है बताओ? 5। ये भी अभाज्य हो गई। अब 5 के पहाड़े में कौन जाएंगी? हर 5वीं संख्या। 5 के पहाड़े में कौन आएगी? हर 5वीं संख्या। तो अब 5 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब कौन सी है पहली? 7 अभाज्य आ गई। देखो इससे मिल गई। अगर नहीं मिली होती तो इससे ठीक आगे वाली संख्या को हम और करते। अब 7 ही होगी तो कोई बात नहीं, फिर 7 से बड़ी जो अभाज्य आती है उसको चेक करना पड़ता है। अब कितने कितने की बात आएगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी संख्याएं बची हैं वो सब अभाज्य हैं। लगाते जाओ। देखो कौन है? 11 13 17 19 23 29 ये कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं? आपको आगे अभाज्य संख्या ज्ञात करना जितने तक का करना हो। अगर 100 तक का होता तो 10 धाम 100 होते हैं और 10 से आगे अगली अभाज्य संख्या कौन सी? 11। आपको 11 तक चेक करना पड़ता है। अगर आपका जो है 200 तक होता तो 15 का वर्ग होता है 215 और 14 का होता है 196, यानी 14 तक आपको चेक करना है। आगे बात समझ में नहीं आया? बल्कि 14 तक भी नहीं, अभाज्य संख्या लिखनी पड़ती है। अभाज्य कौन सी है? 13 तक। 13 से काम बन जाता। 13 तक की ही तो 15 से कब देखे ना? 13 से बन जाता है। 13 तक चेक करना पड़ता है 200 के। इतनी बात समझ में आ गई? अब अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं वो देखिए, जो हम लोग को सीखनी थी। तो हम पे जो अभाज्य संख्याएं आई बेटा आवाज करो, उनकी अविभाज्यता के नियम हम लोग ने सीख लिए थे। कौन कौन थी? 2 3 5 7 का हमने कहा था विभाज्यता के नियम जब नहीं करेंगे इसको भाग करके चेक करेंगे। उसके बाद हमने सीखा था 11 का। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखो बेटा। ये पीछे बातें करो फिर समझ में नहीं आएगी आपको। फिर कहोगे अरे हमारी समझ में नहीं आया, सर ने पता नहीं क्या बता दिया, है ना? इसे जब बताया जा रहा तब ध्यान कर दो। देखिए हमने कहा 8 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हमने ऐसे लाइन खींची, एक लाइन सीधी और एक। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2। हम ये देखते हैं कि क्या 8 2 से के पहाड़े में आता है? तो 8वीं इकाई के स्थान पे 8 है और 8 2 से विभाज्य। दूसरी विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई के अंक पर 0 2 4 6 या 8 हो तो 2 के पहाड़े में आ जाता है 2 से विभाज्य। तो ये 2 से विभाज्य आपने काटी है। 2 का पहाड़ा कितने बार गए? 4। कितने बार गए? 4 हमने यहाँ लिख दिए। 2 चौक 8। फिर हमने देखा कि 4 क्या 2 से विभाज्य है? 2 के पहाड़े में आता है? 4 भी 2 के पहाड़े में आता है। हमने फिर काट दिया। 2 दूनी 4। क्या 2 2 के पहाड़े में आता है? 2 3 2 एकम 2। यानी अगर हम 8 को कहें तो इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इन सबको गुणा के रूप में लिखिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 है। हाँ इसी को तो लिखा है हमने। ये इसके अभाज्य गुणनखंड कक्षा 6 वाले 2 2 4 2 8 8 आई समझ में?
कोई बात नहीं, एक दो सवाल और करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी हम करते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ध्यान से देखिए विशाल, थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो क्या 12 को हम देखते, पहले एक लाइन ऐसे खींची और एक, हम ये चेक करेंगे कि क्या 12 2 से विभाज्य है। तो 12 में इकाई के साथ कितना है? 2। तो ये 2 से विभाज्य हुआ या नहीं? हुआ। तो हमने 2 यहाँ लिखा क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। अब 2 का पहाड़ पड़ी कितने बार जाएंगे? कितने बार जाएंगे? 2 छंग 12, 6 हमने यहाँ लिखे 2 छंग। अब फिर चेक कीजिए, क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? जी। आता है? जी। फिर काटा 2 3 6। फिर देखिए, क्या 3 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। आता है? नहीं। तो 2 खत्म हो गया। अब कितने से देखेंगे? 3। क्या 3 के पहाड़े में आता है? जी। 3 यानी अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड करने में कहें तो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 12। इन सब की गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 12। समझ लीजिए, अभाज्य गुणनखंड करना गणित में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के जब भी आप भिन्न के जोड़ घटाना करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें आपको इसकी आवश्यकता होती है। बहुत सारे गुणनखंड के सवाल है जिसमें इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, अगर ये नहीं आएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। और सवाल एक करते हैं, अब जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे। हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। एक लाइन ऐसे कहती है, ठीक। आदेश बताइए, क्या 18 2 से विभाज्य है? जी 2 से विभाज्य है। कितने बार जाएंगे? 9 हमने 2 ने 18। देववती बताओ, क्या 9 2 से विभाज्य है? नहीं है, तो 2 हमने छोड़ दिया। अब कितने से देखेंगे? 3 से। क्या 9 3 से विभाज्य है? बताओ कितने बार जाएंगे? कितने बार गए? 3 बार। कितने बार गए? 3 बार। शाबाश, बैठ जाओ। अब बताएंगे अरजीत, क्या ये 3 3 से विभाज्य है? तो कितने बार गए? 1। यानी 18 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हो गया अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, जब हमने ये सवाल किया था, तो कितने बच्चों की समझ में आया था? छठे वाले बताओ केवल। इसी से समझ में आ गया था या यहाँ आके समझ में आया? अब आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब कितने बच्चों की समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर, हो गया पक्का? आया समझ में? चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। विशाल, क्या ये 2 से विभाजित? सबसे पहले किससे विभाजित देखेंगे हम? 2 से। सबसे पहले विभाजित किससे चेक करते हैं? 2 से। क्या ये 2 से विभाज्य है? तो हम इसको 2। अब ये संख्या है बड़ी, 2 अंकों की संख्या है। अगर आप यहीं पर सीधे भाग कर सकते हैं तो यही कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो ये भाग भी आप रफ में कर सकते हैं। कैसे? 2 से आप 36 को यहाँ भाग कर दीजिए। 2 एकम 2, 1 बचा, अगला 6, 2 अट्ठे 2।
ऐसे लिख दो 18 और चाहे देखो यहाँ पे पढ़ते देखो 2 का पारा कितने बढ़ेंगे 3 में 2 का पारा कितने बढ़ेंगे 3 में तो कितने बचे 2 एकम 2 दूनी 4 ज्यादा हो गए 1 यहाँ लिख दिया यहाँ कितना बचा 1 16 हो गए 2 अट्ठे 16 बैठ जाओ। अनामिका क्या ये 2 से विभाजित है चलो भाई बताओ कितने बार जाएंगे 2 नेम वेरी गुड डाउन अब खड़ी हो जाओ शिखा शिखा शिवा से क्यों पूछेंगे भैया शिवा से नहीं पूछ रहे अब ये बताओ शिवा को तो आता है तो तुम तो बड़ी क्लास में आ गई ये क्या ये 2 से विभाजित है नहीं 2 के बारे में नहीं आता है क्योंकि 4 के स्थान पर 9 है ये इकाई की संख्या फिर कितने से चेक करेंगे 3 से क्या ये 3 से विभाज्य है कितनी बार जाएंगे 3 बार 3 3 9 शाबाश बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बैठ जाओ कौन है छठेगा खड़े हो जल्दी से हाँ तुम भी खड़े हो हाँ हाँ तुम भी खड़े हो क्या ये 3 से विभाज्य है नहीं है तो ऐसे क्यों हिला रहे थे सर क्या 3 3 के बाहर आता है वो तो आएगा ही आएगा है ना तो 3 कितने बार गए 1 बार बेटा बाकी लोग बोलोगे तो आवाज नहीं आएगा 3 एकम 3 1 बार यानी कि हम 26 को लिखें तो क्या लिख जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 अभाज्य गुणनखंड करना आए या नहीं ये हमने छोटी छोटी संख्याओं के किए आप लोग को अगर नियम से चलोगे तो कितनी भी बड़ी संख्या हो कितनी भी बड़ी आप सबके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो अभी आप इनको उतार लो और उसके अंदर में थोड़ी बड़ी संख्याओं को गुणनखंड हम लोग करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा उतार लीजिए इसके लिए बेटा हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया अब कुछ बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग देखें तो थोड़ा सा और भाई समझ में आ जाएगा थोड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे तो हम 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ लिखेंगे पहले देखते हैं हम लोग 144 का पहले 144 का देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे 2025 का और फिर देखेंगे 5800 तो 5084 ध्यान से देखिए इन 3 को करने के बाद आपको अभाज्य गुणनखंड करने में समस्या नहीं और जब ये सीख लेंगे इसके अंदर अगली कड़ी में हम लोग सीखेंगे लासा और मासा ठीक है पहले हम लोग ये सीखते हैं उसके बाद में फिर हम लोग सीखेंगे लासा और मासा इसके लिए ध्यान से देखिए क्या ये 2 से विभाज्य है जी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 4 है तो 2 से विभाज्य है 2 सत्ते 14 कुछ नहीं बचा 4 2 दूनी 4 अब ये क्या ये 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है इसलिए ये 2 से विभाज्य आया बेटा इधर ध्यान 2 3 6 1 बचा 12 हो गए 2 6 क्या ये 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 एकम 2 1 बच गया यहाँ पे 16 हो गए 2 अट्ठे 16 अगर आपको यहाँ भाग करने में कोई समस्या हो आप उस तरह से रफ में भाग कर सकते हो ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कोई समस्या नहीं है आप रफ में करके करोगे तो भी ठीक है फिर 2 नेम 18 अब क्या ये 2 से कटता है नहीं तो 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 एकम 3 तो कितना आ गया 144 बराबर कितनी बार 9 देखो 1 2 3 4 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 आया समझ में पक्का कौन भी बोल रहा
रहा है कोई बच्चा, बहुत जोर से आवाज आ रही है। आप लोग वहां से बोलोगे तो फिर मेरी समझ में भी नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है ना। इसको समझ लो, फिर उसका अभी सवाल आपको भी करने को दूंगा मैं, तब आप लोग कर लेना, है ना। या इन्हीं सवालों को बिना देखे अपने आप करने की कोशिश करना, जो सवाल मैं करा रहा हूं इसको करते हैं। क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है? 5 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो अब कितने से देखेंगे? 3 से। क्या ये 3 से विभाज्य है? इसका ये क्या है? इन अंकों को जोड़ दीजिए। अंकों को 3 की विभाज्यता में हम इकाई का अंक नहीं देखते, क्या करते हैं? अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 2 और 2 4 और 4 और 5 9। 9 3 के पहाड़े में आता है 3, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य। अब आप चाहो तो यही भाग कर लो और चाहो तो आप रफ में भाग कर सकते हो। मैं आपको रफ में भाग करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि ये भाग थोड़ा बड़ा है ना। भाग थोड़ा बड़ा है, रफ में कर लेते हैं हम लोग। 3 से भाग करते हैं 2025 को। 3 का पहाड़ पड़ेंगे 20 में, 3 6 18 घटाएंगे, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अगला अंक बता दिया 2, 3 सत्ते 21 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अगला अंक बता दिया 5। क्या बोल घटोगे क्या? 3 पंजे कितना आ गया? 675। फिर देखेंगे क्या ये 3 से विभाज्य है? अंकों को जोड़ लिए, 6 में 7 जोड़े कितने हो गए? 13 में 5 जोड़े 18 हुआ। 18 में फिर जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 1 और 8 को जोड़ा तो 1 और 8 को जोड़ा तो 9 3 के पहाड़े में आता है चाहे 18 को ही ले लो चाहे इसे भी जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से विभाजित है। देखिए 3 से काटते हैं, रफ में करूंगा यही कर दूं? 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा। अब साथ में पड़ेंगे 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब फिर देखिए क्या ये 3 से कटता है? नहीं भैया, जोड़ लीजिए सबको, 2 और 2 4, 4 और 5 9। 9 3 के पहाड़े में आता तो ये भी आ जाएगा 3 से। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंजे 15। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? जोड़िए जोड़िए जोड़िए, कितना हुआ? 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? क्यों नहीं आता है? जोड़िए, कितना हुआ? 7 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। छाया बेटा समझ में कभी नहीं आएगा। अब पेन चला रही हूं मैं 2 बार आपको दोस्तों, समझ में ही नहीं आएगा आपको। समझो सवाल को, है ना। पहली बार ये सवाल सीख रहे हो, अभी तो पहले तो पढ़े नहीं होंगे, ये पहली बार सीखे तो पहले ही है नहीं, तो फिर पहली बार देख रहे हो तो कम से कम देख लो, समझ में आ जाएगा। अब 3 से नहीं कटेंगे तो कितने से देखेंगे? 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। कितना तो चाहिए? 0 या 5। तो इसमें 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 और 5 एकम 5। ये आपका कट गया। कितना आ गया? यानी कि 2025 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 4 3 4 3 गुणा 3 गुणा 2 बार 5 5 गुणा 1 हो गया जी। समझ में आया जी? जान के थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याओं से मैं करवा रहा हूं ताकि आपको अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे से आ जाए। बेटा इन दोनों के हो गए। अब हम लोग करेंगे 5184। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है? क्योंकि इकाई के स्थान पर इसमें 2 4 है, 2 से कट जाएगी तो 2 से काट देंगे। और भाग हम लोग रफ में करके देख लेते हैं
क्योंकि बड़ी संख्या है, यहाँ कहीं गलत ना हो जाए। 5 से हम 2 से भाग करते हैं हम। 5184। 2 दूनी 4, 1 बचा, अगला अंक निकाल लिया, 2 पंजे बनाया, 1 बचा, यह 0 बचा, 2 ने 18 लिया, 2 ने 18, 0, अगला अंक निकाल लिया, 2 4, 2 दूनी 4, कितना आया? 2552। 2552। क्या ये 2 से विभाज्य है? जी। क्योंकि इकाई की स्थान पर 2 काट लीजिए। 2552, 2 से भाग किया 2552 को, 2 दूनी, वो 2 एकम, हटाया, 0 बचा, अगला निकाल लिया 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, अगला निकाल लिया 9, 2 ने 18, कितना बचा? 1, अगला निकाल लिया 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, कितना गया? 1096, 1296। क्या ये 2 से विभाज्य है? जी। क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है? 6। 2 छंग 12, 9 है, 2 चौक 8, 1 बचा, 16 होगा, 2 अट्ठे 16। क्या ये 2 से विभाज्य है? जी। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। क्या ये 2 से विभाज्य है? जी। 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। क्या ये 2 से विभाज्य है? जी। ये भी 2 से विभाज्य है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है? 1। अब कितने से देखेंगे? 3 से। कितने से देखेंगे? 3 से। जोड़ के देखो कितना हुआ? 9 3 के पहाड़े में आता है, दिया जाएगा। 3 का बड़ा पड़ा, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, ज्यादा हो गया, 3 दूनी 6 और 21, 2 बचा, 21, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से कटता है, 2 7 9, 3 3 27, 3 दिया 9, 3 एकम। ये इसके भाज्यखंड लिख दूं या लीजिए एक बार? कितना है? 5184। 2 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और 3 4 बार है। 1 2 3 4। अब बताओ कितने बच्चों की समझ में आ गई है भाज्यखंड करना? भारती